नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दक्ष भारत में। जैसा कि अपने चैनल पर हम 1000 क्वेश्चन साइंस के 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उस कड़ी का दूसरा सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसमें भी हम साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आ रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या तिलहन है? राई, लहसुन, लौंग, इलायची। तो आपको पता है राई जो होता है तिलहन में आता है, जिससे हम तेल निकलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है जीवाणु से, फंगस से, विषाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, प्रतिजैविक औषधि है जो कि फंगस से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की। कई बार पूछा गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये कई दफ़ा पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, शैवाल, लाइकेन, इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? थर्ड का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। न जाने कितनी दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं। तो आपके ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, यकृत, वृक्क। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है कौन सा होता है? यकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। फिफ्थ कह रहा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। राइबोफ्लेविन, नियासिन, रेटिनॉल, थायमिन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? फिफ्थ का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। न जाने कितनी दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एड्रिनल, हाइपोथैलेमस, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। तो जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस होता है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बढ़ती उम्र के विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान, विरूपता विज्ञान, जरा विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ती उम्र के विज्ञान के अध्ययन को हम जरा विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सातवें का सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट होती हैं? अमाशय में, प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, वृक्क में। इसमें होती हैं फिर लाल रक्त कणिकाएँ हमारी प्लीहा में नष्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आठवें का सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कह रहा है टाइकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो टाइकोमीटर का प्रयोग जो होता है किसके मापन के लिए किया जाता है? पृष्ठ तनाव, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन गति, इनमें से कोई नहीं। तो टाइकोमीटर का यूज किया जाता है घूर्णन गति के मापन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 9वें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती हैं तो उससे उत्सर्जित होती हैं बीटा किरण, अल्फा और बीटा दोनों, एक्स किरण, गामा किरण। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। जल सतह पर तेल की पतली रंगीन परत क्यों दिखाई देती है? विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जो रंगीन सतह पर दिखाया जाता है जल तेल की पतली परत आप देखे होंगे, तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर। टेस्ला किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, संवेग, इनमें से कोई नहीं। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है? कह रहा सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो रेडियोधर्मिता, प्रकाश प्रकीर्णन, क्रायोजेनिकी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश प्रकीर्णन की घटना के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 13 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या करा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कई दफ़ा न जाने हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जहाँ साइंस पूछा जाता है। स्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर 14। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा, 4 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो हमको पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, के इक्वल्स टू होता है हाफ mv²। जब कह रहा है मास को दोगुना कर दिया जाए तो देख रहे हो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेग स्क्वायर के। जब ये दोगुना करेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा, ये करेंगे 4 गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, तो कितने गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा? 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है परम शून्य तापमान पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? अतिचालक, सुचालक, पूर्ण विद्युत रोधक, इनमें से कोई नहीं। तो परम शून्य तापमान पर जो अर्धचालक होता है पूर्ण विद्युत रोधक होता है या इंसुलेटर की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का निर्माण, मरीचिका का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है उसमें मरीचिका का निर्माण, आप देखे होंगे सुने होंगे रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण होता है शाम के समय। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 17 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ
इनमें से कौन अर्धचालक है? पूछ रहा है कौन अर्धचालक है। नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, सेलेनियम। तो सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, बाकी इसमें कोई अर्धचालक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 18 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। करा जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तरगड़ दाब, परासरण, विपरीत परासरण। तो जल शोधन में विपरीत परासरण का यूज किया जाता है। एक जो कि यह द्रवों के मिश्रण को क्या करते हैं? अलग करने की एक विधि है। इसमें क्या होता है? पहला भाग वाष्पीकरण होता है, दूसरा संघनन का होता है। तो ये विपरीत परासरण ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। करा दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एसिटिक, बेंजोइक, लैक्टिक, मैलिक। तो दही में जो पाया जाता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 10 से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा, 5.5 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से लेकर के 7.8 के बीच होता है मानव शरीर का पीएच मान। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 22 की तरफ। कह गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? आपके ऑप्शन है चमकदार भाग, नीला भाग, बिना चमकदार भाग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? नीला भाग जो होता है गैस का लौ का, वो क्या होता है? सबसे गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग होता है? फास्फोरस का, नियॉन का, सोडियम का, नाइट्रोजन का। तो जो पीली लाइट लगी होती है गली में वो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो हमारा आर्गन और नियॉन यूज किया जाता है वो बल्ब में यूज किया जाता है, देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। मीथेन को और किस नाम से जानते हैं? लाफिंग गैस, मास गैस, टीयर गैस, इनमें से कोई नहीं। मीथेन को और मास गैस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन एक कार्बन का रूप नहीं है? ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ग्रेफाइट भी, हीरा भी एक कार्बन का रूप, सिलिकॉन जो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।